कैसे, आपने अप्रोच कैसे करना है, तो उसका तरीकाकार भी ये है। देखें कि आपको बताया कि सबसे पहले आपने कोशिश करनी है कि एग्ज़ाम के अंदर भी और प्रैक्टिस के अंदर भी 8वें क्वेश्चन से शुरू करना है, ठीक है। इससे आपका फ़ायदा क्या होगा कि जो आपने ये 7 क्वेश्चन अगर आप शुरू में अगर आप सबसे पहले करेंगे तो हो सकता है इसके ऊपर आपको 2 से 3 मिनट लग जाए, 4 मिनट भी लग सकते हैं, लेकिन 3 मिनट लग जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप 8वें से शुरू करेंगे, ठीक है, 8वें क्वेश्चन आपको समझना शुरू किया है, आप 15वें क्वेश्चन पे आए हैं, 10 मिनट गुजर गए हैं, 5 मिनट रहते हैं, तो आपने क्या करना है कि आपने फ़ौरन इस पर वापस आ जाना है। अब वही 7 सवाल जो आप शुरू में 3 मिनट के अंदर कर रहे हो, अगर आपने यहाँ तक कर लिया है और आप इसको कर लोगे तो आप 1 से 2 मिनट के अंदर कर लोगे, आपका 1 मिनट बच जाएगा। वो 1 मिनट आपका कहाँ यूज़ होगा, जब आप इन क्वेश्चंस को कर रहे होंगे, वहाँ पे आप इफेक्टिवली इसको यूज़ कर सकेंगे। तो ये इस कंसेप्ट की समझ आई बात की कि 8 से जब शुरू करेंगे और यहाँ तक जाएंगे और 10 मिनट रहते होंगे और आप वापस इसके ऊपर आ जाएंगे, तो आपका फ़ायदा क्या होगा कि आपका टाइम जो शुरू में इस पर ज़्यादा ज़ाया ना है वो बच जाएगा, और एंड में आप वही टाइम जो इधर से बचेगा आप किसी और क्वेश्चन पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज़, दूसरी चीज़ मैंने आपको बतानी थी कि देखिए क्वेश्चन के अंदर ना कीवर्ड्स होते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है द रिस्क ऑफ फीडिंग चाइल्ड बाय नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब, ठीक है। अब आपको पता होगा कि आपने रिस्क पढ़ लिया, ठीक है। अगर आपने इसकी जिस्ट ठीक ली हुई है तो आपने सबसे पहले देखा होगा कि लिखा हुआ था इश्यूज़, ठीक है। तो इश्यूज़ से मतलब क्या होता है, रिस्क। तो ऐसे सिनोनिमस लैंग्वेज जो ओईटी के स्टैंडर्ड पेपर होंगे ना, उसके अंदर हर वर्ड की सिनोनिमस लैंग्वेज यूज़ की होगी, एग्जैक्ट वर्ड यूज़ नहीं किया होगा। इसलिए आपने अपनी क्रिटिकल थिंकिंग यूज़ करनी है, आपने कीवर्ड्स हाईलाइट ज़्यादा करने हैं इसमें, क्योंकि जब आप कीवर्ड्स हाईलाइट करेंगे तो आप उन कीवर्ड्स की बना पे इसमें से लोकेट कर सकेंगे, जैसे मैंने भी आपको ये लोकेट करके दिखाया, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन पेपर के अंदर कीवर्ड्स को हाईलाइट नहीं कर रहे होंगे तो आप डी ट्रैक हो जाएंगे, आपको सडनली पता नहीं चलेगा मैं ढूंढ क्या रही हूँ, मैं ढूंढ क्या रहा हूँ, ठीक है। तो जब आपने कीवर्ड हाईलाइट किया होगा तो आप एग्जैक्ट वही जो आप जो उधर जाके ना वो उधर ढूंढेंगे, आपको ईजी हो जाएगा ढूंढने के लिए, ठीक हो गया। एक चीज़ आपको समझ आ गई, 2 मेन चीज़ें आपको बताई हैं कि 8 से शुरू करने से फ़ायदा क्या होगा कि आपका जो शुरू में इस पर टाइम जाना है वो आपका बच जाएगा। कीवर्ड्स कैसे हाईलाइट करने वो मैंने आपको बता दिया। जैसे ये देखिए अब क्वेश्चन है, आपको बोला गया था 5 Ws को समझे। अब आप देखेंगे सबसे पहले ये आ रहा है व्हाट टाइप ऑफ ट्यूब, तो ये हमें समझ आ गई कि ट्यूब की टाइप हमें देखनी है। आगे अगले सेंटेंस को पढ़ते हैं, शुड यूज़ फॉर पेशेंट हु नीड नेज़ोगैस्ट्रिक फीडिंग फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड। ठीक है, अब एक्सटेंडेड पीरियड आ गया, ये आपका कीवर्ड है, ठीक है, ठीक है। पेशेंट नीड नेज़ोगैस्ट्रिक फीडिंग। अब आपको अगर आपने याद हो एक्सटेंडेड पीरियड का मतलब होता है ज़्यादा टाइम, तो इधर हमने एक जगह पढ़ा था लॉन्ग टर्म, ठीक है। ये वही एडजेक्टिव है, ये वही चीज़ है जो इधर डिफरेंट तरीके से लिखी हुई है। तो मेन अगर आपने स्कीमिंग अच्छी की होगी, आपका माइंड क्लियर होगा जब आपने 2 मिनट के अंदर स्कीमिंग अच्छी की, अपनी सारी चीज़ें याद की हैं, तो अब आप देखेंगे इधर आपको वो जवाब ढूंढना मुश्किल नहीं लगेगा। आपने कीवर्ड पढ़ा, उसी कीवर्ड की बिना पे पैराग्राफ चूज़ करेंगे, पैराग्राफ पे जाके अब आपने क्या करना है, पैराग्राफ चूज़ कर लेना है। फिर जब दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई थी कि जब आपने आंसर जो है जो लोकेट कर लिया है पैराग्राफ के अंदर कि कहाँ इसका जवाब है, फिर आपने स्लोली पढ़ना है, पूरा सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझना है कि जो सेंटेंस जो चीज़ इधर लिखी गई है एग्जैक्ट वही है, कंफर्म करके फिर आपने वो जवाब लिखना है जो इसके अंदर ज़रूरत है, ठीक है। ये बात समझ आ गई आपको। तो ये एक 2 इश्यूज़ हैं जो मुझे किसी ने मेरे कोलीग ने और मेरे जो आपके स्टूडेंट्स हैं उनमें से उन्होंने बताया। तो देखिए इस तरह अगर आपको इश्यूज़ आ रहे हैं आप मुझे बताएंगे तो मैं इनको एड्रेस कर सकूंगा और आपको पेपर हल करना आसान लगेगा। अच्छा, अब अगली बात यह है कि अभी आपने मैंने यही कहा कि आपने ओईटी स्टैंडर्ड पेपर नहीं करने, ठीक है। अभी आपने अपना फोकस यही रखना है कि आपने जो अपनी सारी कंसंट्रेशन है वो स्किल को सीखना है। स्किल मैंने आपको बताई है कि कीवर्ड्स हाईलाइट करने हैं, कीवर्ड्स के साथ आपने पैराग्राफ की जिस्ट को लेना है। फिर जब क्वेश्चन पढ़ते हैं, अच्छा एक चीज़ और आएगी वो सुन लें। अब आप देखें ये, इसको ज़रा जूम कीजिएगा, ये देखिए अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको अभी से समझ लें ताकि एग्जाम में इसके ऊपर टाइम ज़ाया ना करें। ये सेम टू सेम ही एग्जाम के अंदर लिखी होगी, ठीक है। लिखा हुआ है फॉर ईच क्वेश्चन 1 to 7 डिसाइड विच टेक्स्ट ABCD द इंफॉर्मेशन कम्स फ्रॉम, ठीक है। कम्स फ्रॉम का मतलब है कि ये जो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है ये कौन से पैराग्राफ के में से आई है, वो आप पैराग्राफ का नंबर इधर रखना है, क्योंकि कुछ लोग जी इधर ना जवाब लिखना शुरू कर देते हैं, जवाब नहीं, इधर सिर्फ पैराग्राफ का नाम आना है। तो ये लिखा हुआ है, ठीक है, कि ये इन्फॉर्मेशन, ये जो इन्फॉर्मेशन लिखी है ये कौन से टेक्स्ट में से आई है, वो टेक्स्ट का नंबर आपने लिखना है, जैसे इधर A लिखना है। क्लियर है एक चीज़। अब आ जाते हैं दूसरे वाली तरफ, ये अब इसको पढ़ते हैं। देखिए इधर लिखा हुआ है आंसर ईच ऑफ द क्वेश्चन 8 to 15 विद अ वर्ड और शॉर्ट फ्रेज फ्रॉम वन ऑफ द टेक्स्ट
ईच आंसर में इंक्लूड वर्ड्स नंबर्स और बोथ। इसके अंदर दो चीज़ें सीखने वाली है। देखिए एक तो ये है कि आप वर्ड्स नंबर्स और बोथ मतलब कुछ आंसर ऐसे होंगे जिसके अंदर वर्ड और नंबर दोनों आने होंगे, और कुछ ऐसे होंगे जिसके अंदर सिर्फ वर्ड्स आना होगा और जिसके अंदर नंबर्स आना होगा। एक चीज़ ये होगी आपको समझने के लिए। दूसरी चीज़ ये कि देखिए शॉर्ट फ्रेज लिखा हुआ है। शॉर्ट फ्रेज का मतलब है 1 से 3 वर्ड तक आप लिखना है। आपने 3 वर्ड से ज़्यादा आपने किसी का जवाब नहीं लिखना, ठीक है। अगर कुछ आपको आंसर लग रहा है ना कि वो 4-5 वर्ड्स हैं तो वो इसका जवाब ठीक नहीं है, ठीक है। ओईटी जो स्टैंडर्ड पेपर है उनके मुताबिक ये है कि जो जवाब है वो शॉर्ट फ्रेज होनी चाहिए, और शॉर्ट फ्रेज 3 वर्ड्स तक होती है। 3 वर्ड से ज़्यादा जो हो जाएगा वो शॉर्ट फ्रेज के अंदर नहीं आएगा, ठीक है। इस चीज़ को समझ लिया आपने, ये आपने बहुत अच्छे तरीके से समझ लेना है, क्योंकि आपने जब जवाब सेलेक्ट करके गलत लिखने हैं ना और वो इसको मीट ना कर रहे होंगे तो समझ लें। देखिए मैंने आपको बताया था कि 345 वाला जिसके 29 ठीक होंगे ना जवाब उसके 345 नंबर होंगे, जिसके 30 ठीक होंगे ना उसके 357 नंबर होंगे। मीन अगर आपने एक भी जवाब गलत कर दिया अपनी छोटी सी गलती की वजह से, आपको क्वेश्चंस की समझ नहीं थी और आप ये गलत जवाब इधर लिखा है, तो एक नंबर से आप बी से C+ भी आ जाएंगे, मतलब आपका पेपर फेल हो सकता है, ठीक है। इसलिए ये क्वेश्चंस को समझे अच्छी तरह। ये शॉर्ट फ्रेज क्या होता है, वर्ड नंबर और दोनों बोथ भी जवाब के अंदर आ सकते हैं, ठीक है। ये हो गया इसका। अब लास्ट इसमें देख लेते हैं। इसमें भी सेम चीज़ है, शॉर्ट फ्रेज है, ठीक है, इंक्लूड वर्ड्स नंबर्स और बोथ, ठीक है। अब इसको जो है ना इसको ये थोड़े मुश्किल होते हैं, इनको समझने के लिए आपको ज़्यादा स्ट्रेस देनी पड़ती है। जैसे देखिए अब ये खाली जगह है, इससे पहले भी स्टेटमेंट लिखी हुई है, इसके बाद भी स्टेटमेंट लिखी हुई है, तो इसलिए आपने इसको बड़े अच्छे तरीके से इसकी सिनोनिमस लैंग्वेज को समझना है, ठीक है। इसकी भी एग्जांपल्स आपको बाद में बताई जाएंगे। अभी तक